हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एन द स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में हम लोग पढ़ चुके थे क्या, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वज्र गुणन विधि से, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे। चलिए बिल्कुल आराम से, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल आराम से समझाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि 2x + y = 5, 3x + 2y = 8, ये आपको समीकरण दिया हुआ है। तो कहा है क्या, इसको क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। किससे हल करना है आपको, वज्र गुणन विधि से हल करना है। चलिए वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 यानी 5 को बराबर के इस साइड लेके आएंगे और इसको बराबर के इस साइड लेके आएंगे। चलिए बहुत आसान है, बिल्कुल आप लोग आराम से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2x + y और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस क्या हो, -5 हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर में क्या बचा, 0 बचा। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। उसी प्रकार से इसको करेंगे कि 3x + 2y ये बराबर के उस साइड में इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बराबर 0। ये आपका समीकरण 4 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी नहीं होगा, बिल्कुल आराम समझिए। अब देखिए क्या करना है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए बोला है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला जो है, यानी मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 2x + y - 5, तो ये वाला हिस्सा a है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये b है, और ये क्या आपका c है। तो उसी प्रकार से समीकरण 2 में वही होगा, a b c। यानी हम बताए नहीं होंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा क्या कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो ये होता है कि ax + by प्लस या माइनस c होता है बराबर 0। ये होता है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप। क्या देखेगा, वही है आपका कि a की जगह मेरा 2 है ना, और b के जगह मेरा यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और c के जगह मेरा -5 है। इसी तरह हम लोग हल करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा कि ये a है, ये 2 किसकी जगह पे, a की जगह पे है ना। यहाँ पे 1 है तो b किसकी जगह पे, 1 की जगह पे है ना, और आपका -5 है। बहुत ही सिंपल है। इसलिए हम लोग को वज्र गुणन विधि से हल करने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इसको a b c लिख दीजिए। यानी इसको समीकरण 3 है तो इसलिए इसको क्या करेंगे, a1 मानेंगे, a1 मान लीजिए। तो ये a1 कितना होगा आपका, a1 होगा आपका 2 है, कितना है जी, 2 है। इसी प्रकार से b1 को लेंगे, तो b1 मेरा कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, b1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर c1, तो आपका c1 कितना हो जाएगा, c1 मेरा -5 है, ये होगा। ये समीकरण से ले लिए a1। अब समीकरण 4 में क्या हो जाएगा, a2 मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे इसको, a2। तो ये वाला आपका a2 हो जाएगा, a2 मेरा 3 है कम, b2 कितना हो जाएगा मेरा, b2 मेरा हो जाएगा क्या, 2। फिर इसी प्रकार फिर c2 कितना हो जाएगा हमारा -8 हो जाएगा। बहुत सिंपल, किसी को प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इतना तो काम करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ देखिए, मेरी बात को फॉलो कीजिए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल ट्रिक से आराम से बन जाएगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। क्या करना है, वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो अब देखो हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x लिख दिए, क्या लिखिए, x लिख दिए। तो यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे आप लोग y लिख दीजिए। क्या लिख दिए, y लिख दिए। और यहाँ पे आप क्या कर दिए, 1 लिख दीजिए। किसी को प्रॉब्लम है तो x बराबर y बराबर 1, बस इसके नीचे लगा दीजिए, है ना। इतना कर दिए। यहाँ पे लिख दीजिए क्या, BC। क्या लिख दीजिए, BC। तो BC यहाँ पे कर दिए क्या, यहाँ BC करने के बाद क्या करना है, CA। क्या करना है, BC CA, और यहाँ पे क्या कर दिया, AB।
इतना करने के बाद याद देखिएगा कि x बराबर y बराबर 1, BC CA AB, याद हुआ, BC CA AB, यही आपको याद रखना है। तो उसके जस्ट इसका उल्टा कर दिए क्या, माइनस BC, फिर माइनस CA, फिर क्या दे माइनस AB कर दीजिए। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, बस आप यहाँ देखना क्या, यहाँ पे लिखना क्या 1 2, फिर 2 1, 12 21, यहाँ भी 12 21 कीजिए, 12 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे क्या कर दीजिए 21 कर दीजिए, फिर यहाँ पे कीजिए 12, फिर यहाँ पे क्या कीजिए 21 कर दीजिए। कोई दिक्कत है किसी को, याद रखिएगा BC CA AB, BC CA AB, उसका फिर उसका जस्ट माइनस BC माइनस CA और माइनस AB, BC CA AB, फिर उसका माइनस कर दिए, फिर उसके बाद क्या कीजिए 12 21, क्या जी 12 21 12 21 12 21, बस यही फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है। चलिए अब यहाँ पे मेन काम शुरू हुआ। अब यहाँ देखिए आप लोग कि x बट्टे में कर दीजिएगा क्या BA, यानी B1 है ना, B कितना है मेरा B1, तो B1 कहाँ है, उसका फॉर्मूला मतलब जो लिखा हुआ है उसको पुट कीजिए। तो B1 जो है मेरा कितना है 1 है, तो B1 के जगह 1 लिख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है। अब देखिए C2 कहाँ मेरा, C2 मेरा -8 है, कितना है मेरा -8 है, फिर इसके बीच में क्या है माइनस है। उसके B2 कहाँ है मेरा, B2 है मेरा 2 है, B2 कितना है 2 है, फिर गुना हो जाएगा यहाँ पे इनटू हो जाएगा, तो C1 मेरा -5 है, कितना है -5 है। कोई दिक्कत है किसी को, इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे y हो जाएगा, फिर C1, तो C1 मेरा -5 है, या कुछ नहीं तो गुना है, फिर A2 को लेना है, A2 कितना है मेरा 3 है, फिर माइनस है, तो माइनस C2 कितना है मेरा, C2 मेरा -8 है, माइनस कितना है 8 है, फिर गुना A1, तो A1 मेरा कितना है 2 है, बस 2 को लगा दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ भी जाएंगे, A1 कितना है मेरा, A1 मेरा 2 है, कितना है जी A1 मेरा 2 है, और गुना यहाँ पे हो जाएगा B2 कितना है मेरा, B2 भी कितना है 2 ही है, तो फिर माइनस है बीच में, फिर A2 मेरा 3 है, फिर यहाँ पे कुछ गुना है, तो B1 कितना है मेरा, B1 मेरा 1 है। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक है नहीं है, वो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईजी है, आसान है। देखिए उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, तो x बट्टे में क्या हो जाएगा कि 1 गुना -8, तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर फिर y बट्टे करेंगे, बहुत ही आसान है। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, फिर माइनस में कितना माइनस प्लस, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बहुत सिंपल है। बराबर कि तो क्या करेंगे कि 1 बट्टे में 2 दूना 4 माइनस 3 गुना 1, तो 3 होगा। किसी को प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। चलिए x बट्टे क्या करना होगा, 10 में से 8 गया तो 2 ही बचेगा, बराबर y 16 में से 15 गया 1 बचेगा, है ना जी, कितना बचेगा 1 बचेगा, बराबर 1 बट्टे 4 में से 3 गया 1 बचेगा। बस यहाँ तक किसी दिक्कत है। तो अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार x बट्टे 2 को क्या कीजिए 1 के बराबर कर लीजिए, एक बार y 1 बट्टे 1 के बराबर कर लीजिए, एक बार y बट्टे 1 को 1 बट्टे 1 के बराबर कर लीजिए। यानी चलिए पहले यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही आसान है। क्या करना पड़ेगा कि x बट्टे 2 को बराबर कर देंगे 1/1 से, फिर y बट्टे 1 को क्या कर लेंगे 1 बट्टे 1 के बराबर कर लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होगा, है ना। तो गुना कीजिए तो कितना होगा x गुना 1, तो x ही होगा, बराबर कितना होगा 2 गुना 1 2 ही होगा, फिर बराबर कितना होगा y बराबर 1 होगा, तो x बराबर 2 और y बराबर कितना आया मेरा 1 आया। यही अब क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग को वज्र गुणन विधि बिल्कुल ही
आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला भी आप लोग को याद हो गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोगों की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए अच्छी तरीके से कमेंट भी कर दीजिएगा। प्लीज़ जो वीडियो में नए आए हैं तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, प्लीज़ आप लोग। चलिए, जय हिंद।